हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रकृति के विषय में। प्रकृति को हम लोगों ने परिभाषित किया कि प्रकृति क्या है, भगवान की एक शक्ति है जिसके द्वारा भगवान इस संसार का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से संसार में कार्य और संसार में जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं वो पदार्थ उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं। इसी को भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्द्वि परिवर्तते। ये प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में काम करती है और मेरी ही शक्ति है, जो मेरे अध्यक्षता में यहाँ पर सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और फिर पुनः विनष्ट होते हैं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं जो शक्ति है ये भगवान की ही अध्यक्षता में काम करती है, भगवान के द्वारा ही निर्मित है और भगवान की ही शक्ति है। ये सब कुछ होने के बाद भी भगवान कह रहे हैं जगद्द्वि परिवर्तते, फिर भी भगवान इससे निर्लिप्त रहते हैं। जैसे एक फूल है, फूल के अंदर से ही सुगंध व्याप्त होता है, लेकिन सुगंध चारों तरफ जिस तरह से विस्तारित होता है उस तरह से फूल नहीं हो सकता। फूल मूल हो सकता है किसी सुगंध का, लेकिन सुगंध और फूल में फिर भी भेद होता है। उसी तरह ये भौतिक प्रकृति भगवान की जो शक्ति है, भगवान से उद्भूत होने के बाद भी ये भगवान इससे निर्लिप्त रहते हैं। जगत में परिवर्तन होने के कारण भगवान कृष्ण के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। भगवान इसी को आगे समझाते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन। मैं सभी चीज़ों का क्या हूँ, बीज हूँ, लेकिन कैसा बीज हूँ, सनातन बीज। हम लोग बीज को जानते हैं कि अगर हम लोग किसी बीज को ज़मीन के अंदर अगर लगाते हैं तो बीज के अंदर से एक छोटा सा पौधा निकलता है, उसके बाद बीज पूर्णतः समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने तो यही देखा ना कि हमने कोई भी बीज लगाया धरती पे तो बीज से पेड़ उगने के बाद वो बीज समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं कैसा बीज हूँ, तो बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। मैं सनातन बीज हूँ, मतलब कि एक ऐसे बीज हैं जिस बीज के अंदर से पौधा निकलने के बाद भी बीज समाप्त न हो, वैसे बीज हैं भगवान श्री कृष्ण। तब जाकर के ये प्रकृति चलती है। भगवान पूरी की पूरी रचना अपनी शक्ति प्रकृति के साथ लेकर के इस संसार का निर्माण करते हैं। भगवान की शक्ति होने के कारण भगवान भी क्या करते हैं, इस पर व्याप्त होते हैं। बिना शक्ति के भगवान क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें शक्ति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम जैसे जीव यहाँ पर आ करके अपने कर्मों के अनुसार अच्छा और बुरा फल भोग सकें। भगवान ने ये धरती, ये संसार, ये दुनिया इसलिए बनाया, ये प्रकृति हमको इसलिए दी कि हम ये बात को समझ सके कि हम भगवान से अलग हैं, और इस प्रकृति में हम जितना अपना अधिकार करने का प्रयास करेंगे हम उतने दुख के अंदर फंसते चले जाएंगे। जैसे हम जब भगवान के साथ होते हैं तो हम भगवान का आनंद लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम भगवान को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, प्रकृति हमको पकड़ लेती है। उसी को चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कृष्ण जीव भूलिया पासे थारे माया झापटिया धरे। जैसे ही जीव क्या होता है, जीव कृष्ण भूलिया, जीव क्या करता है, कृष्ण को भूल जाता है, तो माया क्या करती है, प्रकृति क्या करती है, अपने आप उसको खींच करके अपने में ले लेती है। जैसे ही वो जीव प्रकृति के अंदर आता है वो प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत हो जाता है। रजोगुण, सतोगुण और तीनों तमोगुण, ये तीनों गुण ऐसे गुण हैं जो किसी भी जीव को क्या करते हैं, इस प्रकृति के अंदर बांध देते हैं। ये तीनों गुण उस रस्सी के समान हैं जिसमें तीन मोटे मोटे रस्से जो हैं वे एक साथ गुथे गए हैं। गुणा गुणे सुवर्तन्ते, अलग अलग गुण हैं जो तीन गुण, वही मिलकर के ढेर सारे गुणों की रचना करते हैं। और इन्हीं तीनों गुणों के अंदर इंसान क्या होता है, बंधा होता है, और इंसान सोच रहा होता है कि हम ये कार्य को कर रहे हैं। हो क्या रहा है, प्रकृति कार्य को करती जाती है और हम अहंकारवश करता अहम इति मन्यते। किस लिए
केवल अपनी मूढ़ता के कारण प्रकृति के कार्य को हम अपना मानते जाते हैं और होते जाता है। एक्चुअल में सब कुछ हो रहा है भगवान की अध्यक्षता में, प्रकृति कार्य करती है और प्रकृति के अंदर हम समावेशित होने के कारण प्रकृति काल और कर्म के माध्यम से हमें अलग अलग योनियों में डालती जाती है। सद असद योनि जन्मसु, अलग अलग योनियों में हमें डालते जाती है केवल और केवल हमारे गुणों के कारण। और ये प्रकृति में जो गुण हैं उसके अलग अलग कार्य होते हैं, उसके अलग अलग प्रकार हैं। अगर कोई सतोगुणी है तो उसका जो प्रभाव होता है बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत सात्विक सोच का होता है। जो राजसिक होता है हमेशा किसी चीज़ को पाने की चाहत में रहता है, और तामसिक हमेशा मतलब निकृष्ट अवस्था में रहता है, हमेशा तामसी अवस्था में रहता है। वो कुछ करना नहीं चाहता लेकिन पाना चाहता है। तो इस तरह के अलग अलग स्वभाव के जीव हमें धरती पर देखने के लिए मिल रहे हैं केवल और केवल प्रकृति के गुणों के कारण। और इन्हीं गुणों के कारण हमें संसार में अलग अलग धर्म देखने के लिए मिल रहा है, अलग अलग मनोरंजन की सुविधाएं, अलग अलग धार्मिक केंद्र दिखते हैं केवल और केवल इन प्रकृति के गुणों के कारण। जो इन प्रकृति के गुणों में बंध करके अपने आप को आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत कठिनाई है। भगवान कहते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। अगर कोई संसार रूपी बंधन से, संसार रूपी माया से निकलना चाहता है तो एकमात्र मेरी शरण में आए बिना नहीं निकल सकता है। इसलिए हमें समझना होगा कि प्रकृति जो हमें दिखाई दे रही है वो 3 गुणों से बंधी हुई है। हर वस्तु में, हर संसार की हर चीज़ में रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण व्याप्त है। हर जीव के कार्य के अंदर, हर जीव के स्वभाव के अंदर तीनों गुण व्याप्त हैं। इसको हम लोग आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे प्रकृति के तीनों गुणों के विषय में। हरे कृष्णा, धन्यवाद।